हिल इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आईबीपीएस की वेबसाइट पर आईबीपीएस पीओ का सप्लीमेंट्री विंडो एप्लीकेशन ओपन होने का नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 28 अक्टूबर यानी कि कल से, और इसकी लास्ट डेट 6 नवंबर 2020 है। जिस प्रकार आईबीपीएस पीओ के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन हुई है, उसी प्रकार आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और स्केल 1 के लिए भी एप्लीकेशन विंडो ओपन होने वाली है। और इसमें ऐसे कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जिनका पहले ग्रेजुएशन के रिजल्ट की देरी के चलते फॉर्म नहीं भर पाए थे। इस वर्ष कोरोना के चलते फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का रिजल्ट देरी से जारी हुआ था, तो इनके लिए यह एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन की गई है। ऐसे कैंडिडेट्स वापस अप्लाई नहीं कर सकते जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था, वह इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल ना करें। हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इसी प्रकार आईबीपीएस ने आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए एप्लीकेशन विंडो जो है वो रीओपन की है। आईबीपीएस क्लर्क के लिए जो एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 6 नवंबर है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो एप्लीकेशन विंडो है वो 26 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और इसकी लास्ट डेट 9 नवंबर 2020 है। आईबीपीएस पीओ के लिए 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और इसकी लास्ट डेट 11 नवंबर 2020 है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं। आईबीपीएस उन सभी उम्मीदवारों को एक नया अवसर दे रहा है जो फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स थे, जिनके रिजल्ट में देरी थी, जिसके चलते वे आवेदन पहले नहीं कर पाए थे, तो अब वह आवेदन कर सकते हैं। आप अगर ये जो नए मापदंड उन्हें दिए हैं, जो क्वालिफिकेशंस दिए, यदि उनको आप पूरा करते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। परंतु ऐसे उम्मीदवार जो पहले सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था, वे इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस की वेबसाइट पर आईबीपीएस पीओ की जो है वो वैकेंसी इंक्रीज भी हुई है, उसका भी एक नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है। तो आईबीपीएस पीओ की जो वैकेंसी है वो 2100 से बढ़कर अब जो है वो 3517 हो चुकी है। तो 2100 वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ी है और अब टोटल वैकेंसी 3517 जो है वो हो चुकी है। परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए अब जो टोटल वैकेंसी है वो 167 है। तो उसमें कौन सी बैंक कौन सी जो है वो पोस्ट के लिए, मतलब कौन सी किस किस बैंक ने यहाँ पे बढ़ाया है वैकेंसीज। तो जैसे कि जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ में जो पार्टिसिपेट बैंक करती है वो वह बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो यह बैंक जो है वो पार्टिसिपेट करती है आईबीपीएस पीओ की इसमें। तो आईबीपीएस पीओ के अंदर जो पहले वैकेंसी, अभी जो वैकेंसीज है वो एचआई कैटेगरी के लिए 36 टोटल वैकेंसी है, ओसी कैटेगरी में 38 है, वीआई कैटेगरी के लिए, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन कैटेगरी के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 34 है और आईडी के अंदर 59 पोस्ट है। तो इस प्रकार से टोटल पोस्ट जो है वो 167 हो चुकी है। और डिटेल के लिए हमारा प्लेलिस्ट में जाके भी आप इसकी डिटेल्स के लिए इस बैंक में कितनी पोस्ट है उसके लिए आप वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। वह भी प्लेलिस्ट में यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार यदि हम आईबीपीएस के नोटिफिकेशन जब आया था 5 अगस्त 2020 को, तब दिव्यांग साथियों के लिए टोटल पोस्ट थी वो 73 थी, जिसमें एचआई के लिए 15, ओसी के लिए 11, वीआई के लिए 11 और आईडी के लिए 36 पोस्ट थी। सेकेंड टाइम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहाँ पे आईबीपीएस ने जो है वो वैकेंसी को इंक्रीज किया था और एचआई की पोस्ट में कोई चेंजेस नहीं किया था, 15 ही थी। ओसी के अंदर 11 से 17 पोस्ट हो गई थी, वीआई कैटेगरी में 11 से 13 पोस्ट हो गई थी, आईडी में 36 से 38 हो गई थी। तो इस प्रकार से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है वो सेकंड टाइम जो है वो इंक्रीज किया था वैकेंसीज को। थर्ड टाइम अभी जो इंक्रीज हुआ है वो कैनरा बैंक ने इंक्रीज किया है। तो कैनरा बैंक ने चारों ही कैटेगरी में 21 पोस्ट को इंक्रीज किया है। तो इस प्रकार से अब जो वैकेंसीज हमारे दिव्यांग साथियों के लिए है वो टोटल वैकेंसी 167 है, जिसमें एचआई के लिए 36 हो गई है, ओसी के लिए 38, वीआई के लिए 34 और आईडी के लिए 59। तो इस प्रकार से आईबीपीएस पीओ के लिए वैकेंसीज जो इंक्रीज हुई है, तो अब हमारे दिव्यांग साथियों के लिए टोटल पोस्ट जो है वो 167 है, जिसमें एचआई में 36 है,
ओसी में 38 है, वीआई के अंदर 34 है, आईडी के अंदर 59 है। तो वीआई के अंदर जो 34 पोस्ट है उसमें से 7 पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया की है, 2 पोस्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है, कैनरा बैंक की 21 पोस्ट है और 4 पोस्ट यूको बैंक की है। तो इस प्रकार से टोटल पोस्ट जो हो रही है वीआई कैटेगरी के लिए वो 34 है। तो इस प्रकार से यह लेटेस्ट अपडेट था। इसी प्रकार आप हील इंडिया चैनल के यूट्यूब के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।